Class, open your English translation book, lesson number 22, sequence of tense, page number 50. So in this lesson we are going to learn about the sequences of the tense. ठीक है, हम tense के sequence में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं सेंटेंसेस को, वो सीखेंगे. आपकी बुक में रूल्स दिए हुए हैं. इस वाले चैप्टर में कोई ऐसा डिफिकल्ट कोई रूल नहीं है जो मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत हो. सो मैंने इसमें नहीं लिखा है. आपकी बुक में देखिए लास्ट में कुछ रूल्स लिखे हैं. रूल नंबर 1, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भाव के अनुसार किसी भी टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हो सकती है. ठीक, यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज कही गई है. या तो आप इसको याद रखिए या इसको. मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ आप दोनों चीजों को याद रखिए, किसी एक को. प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट टेंस में होगा. दैट्स इट. अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस में. अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में है, मतलब पास्ट टेंस को छोड़ के प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका किसी भी टेंस में हो सकता है. फिर वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी. एक चीज आपको याद रखनी है, पास्ट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा. अब आप सोच रहे होंगे प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है. तो ये देखिए, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया, सेंटेंस रीड करके आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ये देखिए, मैं जानती हूँ कि कविता प्रतिदिन स्कूल जाती है. ठीक, आई नो दैट कविता गोज टू स्कूल डेली. अब यहाँ देखिए, आई नो मतलब मैं जानती हूँ. क्या जानती हूँ? कि कविता प्रतिदिन स्कूल जाती है. तो ये दो क्लॉजेज हैं कि मैं जानती हूँ, और दूसरा क्लॉज क्या है, कविता प्रतिदिन स्कूल जाती है. ठीक, और इन दोनों क्लॉजेज को किसने जोड़ दिया? दैट ने. आई नो दैट कविता गोज टू स्कूल डेली. अब यहाँ देखिए, मैं जानती हूँ, जो ये प्रिंसिपल क्लॉज है वो क्या है, जो पहले आता है ना, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है. तो प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है. अब मैं ये आपको टेंसेस यहाँ पर नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हम प्रीवियस जो हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें टेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. तो आपको सेंटेंस रीड करके आइडिया हो जाना चाहिए ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में. देखिए, मैं जानती हूँ मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं जानती हूँ, ना तो जानती थी ना जानूंगी, अभी जानती हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है. तो प्रिंसिपल क्लॉज किस में है? प्रेजेंट टेंस में. जो आपका नेक्स्ट जो आगे बात कही गई है, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में हो सकता है. यानी कविता प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में है सबऑर्डिनेट क्लॉज भी. कविता गोज टू स्कूल डेली. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैं जानती हूँ कि रानी स्कूल नहीं जाएगी. अब यहाँ देखिए, मैं जानती हूँ प्रेजेंट टेंस में है प्रिंसिपल क्लॉज, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है रानी स्कूल नहीं जाएगी, फ्यूचर की बात हो रही है कि रानी स्कूल नहीं जाएगी. ये प्रेजेंट में है और सबऑर्डिनेट फ्यूचर टेंस में है. तो जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है. जैसे यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस में है, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर टेंस में. आई नो दैट रानी विल नॉट गो टू स्कूल. नेक्स्ट देखिए, मेरा विचार है कि अजय स्कूल गया था. अब यहाँ देखिए, मेरा विचार है, ठीक है, आई थिंक दैट कि अजय स्कूल गया था, यानी पास्ट की बात हो रही है. और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रेजेंट में है. तो प्रेजेंट में प्रिंसिपल क्लॉज है, स्टिल हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में गया? यहाँ पर पास्ट में. जैसे यहाँ फ्यूचर में गया था, यहाँ पर प्रेजेंट में था, यहाँ फ्यूचर में था, एंड यहाँ पास्ट में. अजय हैड गॉन टू स्कूल. अजय स्कूल गया था, पास्ट की बात हो रही है. यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मैं जानती थी कि वह स्कूल नहीं जाएगी. अब यहाँ देखिए, मैं जानती थी, प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में? जानती थी, पास्ट में. एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में है? वह स्कूल नहीं जाएगी, फ्यूचर टेंस में है. क्लियर? यही आपको बस इस रूल्स में समझाने की कोशिश की गई थी कि जब भी
आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भले ही किसी और टेंस में हो लेकिन उसको हम ट्रांसलेट पास्ट में ही करेंगे। जैसे यहाँ पर वह स्कूल नहीं जाएगी फ्यूचर टेंस में है, बट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्योंकि पास्ट में है इसलिए इसको भी हम पास्ट में करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है, बाकी आप कुछ मत याद रखिए, बस इतना प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है सो यू हैव टू ट्रांसलेट द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन पास्ट ओनली। ओके, आई न्यू दैट, ठीक है, जानती थी, आई न्यू दैट वह स्कूल नहीं जाएगी। अब यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे शी विल नॉट गो टू स्कूल, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाए तो शी विल नॉट गो टू स्कूल, बट पास्ट में है इसीलिए इसको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। शी वुड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत बार रिपीट कर करके आपको समझाने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज देखिए, सीता जानती है कि गीता ने स्लेट तोड़ी है। अब यहाँ पर सीता जानती है, प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रिंसिपल क्लॉज किस में है? प्रेजेंट में। कि गीता ने स्लेट तोड़ी है, मतलब ये पास्ट की बात हो गई कि स्लेट पहले गीता ने तोड़ी है। ठीक, तो सबऑर्डिनेट हो गया पास्ट में, प्रिंसिपल हो गया प्रेजेंट में। सीता नोज, अब सीता है इसीलिए नोज। अब नोज क्यों आया? क्योंकि ही शी इट या फिर किसी सिंगुलर पर्सन का नेम हो तो हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। ठीक है, सीता नोज दैट। अब यहाँ से देखिए, गीता ने स्लेट तोड़ी, पास्ट में है तो पास्ट में इसलिए हम इसको एज इट इज पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे बिकॉज हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है। दैट गीता हैज ब्रोकन द स्लेट, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर दी स्लेट लिख लीजिएगा, ये लिखा द स्लेट। मुझे पता है कि तुम कक्षा में प्रथम आए हो। अब यहाँ पर क्या है? मुझे पता है। ठीक, प्रेजेंट की बात हो रही है कि मुझे पता है, क्या पता है? कि तुम कक्षा में प्रथम आए हो। ठीक, प्रथम आए हो मतलब पहले फर्स्ट आ चुके हो, अभी प्रेजेंट में नहीं आए हो, तुम फर्स्ट आ चुके हो। ठीक, ये मुझे पता है, तो मुझे पता है क्या हुआ? प्रेजेंट में हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया आपका पास्ट में। सो आई नो दैट, व्हाट? दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। क्लियर? मेरा विचार है कि श्याम नहीं आएगा। अब मेरा विचार है, आई थिंक दैट, प्रिंसिपल क्लॉज किस में गया? प्रेजेंट में। सो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस भी टेंस में है उसी में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, शाम नहीं आएगा, फ्यूचर की बात है। आई थिंक दैट शाम विल नॉट कम। मुझे पता है कि सोहन बीमार है। अब यहाँ पर क्या है? अगेन मुझे पता है, प्रेजेंट में है प्रिंसिपल क्लॉज तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में जाएगा, मतलब जिसमें भी वो सेंटेंस है उसी में जाएगा। आई नो दैट सोहन बीमार है, सोहन इज इल, अभी प्रेजेंट में। यहाँ पर प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दोनों प्रेजेंट में थे। मेरा विचार है कि अजय आ गया है। अब यहाँ पर क्या है? मेरा विचार है, आई थिंक दैट। आई थिंक दैट प्रेजेंट में है प्रिंसिपल क्लॉज, सो अजय आ गया है, मतलब ये पास्ट में हो गया। ठीक है, अजय आ चुका है, ये सेंस क्या जा रहा है कि अजय पहले ही आ चुका है, अजय आ गया है। ठीक, तो आई थिंक दैट अजय हैज कम। नेक्स्ट देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोलोगे। अब देखिए, मैं जानता हूँ प्रेजेंट में है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट किस में है? तुम झूठ बोलोगे, फ्यूचर में है ना, मतलब अभी नहीं बोल रहे हो ना बोल चुके हो, बोलोगे फ्यूचर में। तो क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस भी टेंस में है उसी में ट्रांसलेट करेंगे। आई नो दैट यू विल टेल अ लाई। मैं जानता था कि तुम झूठ बोलोगे। अब यहाँ देखिए, मैं जानता था पास्ट में है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और तुम झूठ बोलोगे फ्यूचर में है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, बट क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है सो वी हैव टू ट्रांसलेट दिस इन पास्ट ओनली। ठीक, तो ये भी भले ही हमारा फ्यूचर में है बट हमें इसे पास्ट में ट्रांसलेट करना है। मैं जानता था, आई न्यू दैट, तुम झूठ बोलोगे, पास्ट में चेंज करेंगे, विल की जगह आ जाएगा वुड, यू वुड टेल अ लाई। मुझे पता था कि सोहन बीमार है, अगेन मुझे पता था, पास्ट में है प्रिंसिपल क्लॉज तो हमारा, और बीमार है, सोहन बीमार है, प्रेजेंट में है सबऑर्डिनेट, लेकिन क्योंकि ये प्रिंसिपल पास्ट में है तो इसको भी हम पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। आई नो दैट, सॉरी, आई न्यू दैट सोहन वॉज इल, सोहन बीमार था। देखो, सोहन इज इल तो ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो गया, सोहन बीमार है, सोहन इज इल, बट
हमारा ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में था, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? वॉज। आई न्यू दैट सोहन वॉज इल। मेरा विचार था कि उसके अच्छे अंक आएंगे, मेरा विचार था, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज किस में गया? पास्ट में। तो अब किसी भी टेंस में हो सबऑर्डिनेट क्लॉज डजंट मैटर, हमें पास्ट में ही चेंज करना है। उसके अच्छे अंक आएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन हमें पास्ट में चेंज करना है। मेरा विचार था, आई थॉट दैट ही विल स्कोर गुड मार्क्स की जगह आएगा, विल की जगह आएगा पास्ट वुड, दैट ही वुड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक, ही वुड स्कोर गुड मार्क्स, विल का पास्ट फॉर्म है वुड। नेक्स्ट, मुझे पता था कि उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे पता था, पास्ट में है प्रिंसिपल क्लॉज, उसने मुझे धोखा दिया है प्रेजेंट में है सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन क्योंकि पास्ट में प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये हमारा पास्ट में ही जाएगा। आई न्यू दैट, उसने मुझे धोखा दिया है, प्रेजेंट की जगह पास्ट में चेंज करेंगे, इसको क्या आ जाएगा? ही हैज चीटेड मी। सीता जानती थी कि गीता ने स्लेट तोड़ी है। अगेन सीता जानती थी, प्रिंसिपल क्लॉज किस में गया? पास्ट में। गीता ने स्लेट तोड़ी है, प्रेजेंट में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन इसको पास्ट में चेंज करेंगे। सीता न्यू दैट गीता हैज ब्रोकन द स्लेट। देखो, गीता ने स्लेट तोड़ी है, ठीक, ये क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट में जो परफेक्ट टेंस है वो है, तो इसको हम पास्ट में परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब मैं आपको ये वर्ड्स इसलिए नहीं बोल रही थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसने पढ़ा होगा पहले चैप्टर्स अच्छे से उनको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं ये टेंसेज नहीं रिपीट करना चाह रही हूँ, इसको सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक। गीता ने स्लेट तोड़ी है को हम पास्ट में चेंज करेंगे, गीता हैज ब्रोकन द स्लेट। मेरा विचार था कि राम चला गया है। अगेन मेरा विचार था, पास्ट में है प्रिंसिपल क्लॉज, राम चला गया है, फ्यूचर में है सॉरी ये आपका पास्ट में है, राम चला गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है। आई थॉट दैट राम हैज गॉन। क्लियर?